सो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। बेटा लास्ट टाइम मैंने जीओसी की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट समझाने की कोशिश की थी और साथ में मैंने डीएनपी रूल भी बनाया। ओके, डीएनपी रूल बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है जीओसी के और देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का ही, जिसमें हम नाइट्रोजन की बेसिसिटी, पीकेए और पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, चैनल पर जो भी नया आया है बेटा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको तो अभी समझ में आएगा वरना समझ में नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट? चलो बच्चों, जब हमने डीएनपी रूल देखा था तो हमने उसमें डिस्टेंस नंबर पावर की बात की थी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो दिस इज द क्वेश्चन, तो यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है और एक ब्रोमीन यहां पर लगा हुआ है और सेम हमने लगाया यहां पर दो आयोडीन। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा, हमने क्या बात की थी? डिस्टेंस नंबर पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर डिस्टेंस ऑफ द इफेक्टिव ग्रुप। ओके, देखिए अगर हमारे पास यहां ब्रोमीन है 1 और 2, सेकंड नंबर पर ब्रोमीन है बच्चों, सेम 1 2 3 इज थर्ड नंबर। मुझे ये पता है कि इन दोनों में तो इफेक्टिव ये वाला है। ओके, 1 2, ओ ये 2 और ये भी 2, बेटा ये दोनों नंबर सेकंड पर है। अब क्या चेक करेंगे ना, डिस्टेंस तो दोनों की इक्वल हो। ओके, इसको छोड़ दीजिए अभी क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। ओके, अब देखना नंबर किसका ज्यादा है। बेटा ब्रोमीन अकेला है, सिंगल है वो, और आयोडीन डबल है, तो इसका मतलब आयोडीन डबल इफेक्ट लगा रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव ग्रुप। अब चेक ये करना है कि माइनस आई या फिर ये प्लस आई। बेटा हेलोजन एटम माइनस आई होता है, आयोडीन कैसा इफेक्ट है बेटा? माइनस आई, ब्रोमीन भी। क्लियर? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डबल ग्रुप लगा है, माइनस आई ज्यादा है तो एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी। 1 2 3, थर्ड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट एंड फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन थर्ड। दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल। बोलो समझ में आया? इजी है बेटा, कंफ्यूजन का तो केस है नहीं क्योंकि हमें डीएनपी लगाना है, पहले डिस्टेंस देखना, फिर नंबर, फिर उसके बाद पावर। ओके, चलो आज बात करते हैं पीकेए की। थोड़ी कहानी ध्यान से सुनेंगे पीकेए की। ओके, देखो दिस इज द पीकेए। होता क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्रोटॉन। ओके, H प्लस का डिसोसिएशन कांस्टेंट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ी एक हम स्टोरी रिलेट करने वाले हैं इससे। ओके बेटा, कोई मॉलिक्यूल एसिड तब होता है जब वो यहां से H प्लस को रिलीज कर दे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से खींचा होगा और ये H प्लस यहां से रिलीज हुआ। बेटा बात सुनो, अगर ये मॉलिक्यूल खुद चाह रहा कि H प्लस यहां से एलिमिनेट हो सके, है ना, खुद चाह रहा है, तो क्या मुझे बाहर से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो स्मॉल प्रोवाइड करनी पड़ेगी? यस और नो? अगर मॉलिक्यूल चाह रहा है कि H प्लस रिलीज हो जाए तो क्या मैं बाहर से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करूंगा या फिर लार्ज? बेटा स्मॉल देनी पड़ेगी। और अगर मॉलिक्यूल नहीं चाह रहा हो कि H प्लस निकले तो बाहर से एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी मुझे? इसको बाहर बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी बेटा। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर कोई बंदा खुद चाह रहा हो कि घर से भागना तो बाहर वालों को थोड़ा सा उसको फुलसाने की जरूरत है तो तुरंत भाग जाएगा, है ना। और लेकिन अगर वो चाह रहा हो कि नहीं मुझे नहीं जाना नहीं जाना, तो घर वालों को कितने ही धक्के मार लो वो जाएगा नहीं। मतलब एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी बेटा? अच्छा,
ओके, तो जब H जल्दी निकल जाए तो मोर एसिड होता है, तो एनर्जी मुझे कम लगानी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और अगर वो वीक एसिड है, वो चाह ही नहीं रहा कि H निकले, तो pKa मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा। बोल बात समझ में आई? यस, यही बात यहाँ पर है बेटा कि अगर मैं लिखूं कि बेटा pKa क्या होता है, तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूल एसिड अच्छा है तो H प्लस छोड़ेगा बहुत इजीली और मुझे pK की जरूरत पड़ेगी कम। ओके, और अगर वो मॉलिक्यूल एसिडिटी वीक शो कर रहा है तो मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़ेगी। बोलो ये रिलेशन समझ में आया pKa का? आया बच्चों pKa का रिलेशन? बहुत इजी हुआ है ना। अब छोटी सी एक बात करते हैं बेटा, यहाँ पर एसिडिटी, एसिडिटी बच्चों ध्यान से डायरेक्टली होगी इनवर्सली होगी पीएच की। बेटा कोई मॉलिक्यूल अगर एसिड अच्छा बेस्ट एसिड है तो उसका पीएच लेस होता है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 7, 6, 5, 4, 2 और बेटा 8, 9, 10, हमें ये पता है कि ये जो 7 वाली रेंज है, इधर की तरफ बेसिसिटी इंक्रीज और इधर की तरफ एसिडिटी इंक्रीज होती है, और यहां पर पॉइंट है बेटा न्यूट्रल। बात समझ में आई? 7 pH अगर है तो यहां पर पॉइंट क्या बेटा, न्यूट्रल। अब अगर pH 7 से ऊपर जाता है 8, 9, 10 तो बेसिसिटी इंक्रीज, और बेटा अगर नीचे की तरफ जाता है तो एसिडिटी इंक्रीज। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक का पीएच बेटा सेकंड है और एक का पीएच 6, बताइए बेटर एसिड कौन? तो आपका आंसर आएगा सर सेकंड वाला। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पीएच अगर जितना कम रहेगा एसिडिटी उतनी ही हाई रहने वाली है? बोलो क्लियर? यस, चलो तो हम कहेंगे एसिडिटी इनवर्सली होगी पीएच की, क्योंकि पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा एसिडिटी उतनी कम, और एसिडिटी जितनी कम पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा। बात तो वही है बेटा, बोलो क्लियर हुआ? यस, तो दो रिलेशन हमारे पास में क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, पीके का भी और पीएच का भी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। हमने एक क्वेश्चन लिखा CCl3COOH CF3COOH CBr3COOH और बच्चों CI3COOH। ओके, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और हमसे पूछा है pKa इंक्रीजिंग ऑर्डर, और दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा, पहला क्वेश्चन पीएच ऑर्डर। ओके, पीएच ऑर्डर, तो हम दोनों की बात करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहला मॉलिक्यूल लाइक दिस, इसमें क्या बेटा इफेक्टिव ग्रुप क्लोरीन, इसमें क्या है फ्लोरीन, इसमें क्या है ब्रोमीन, और इसमें क्या है आयोडीन। ओके, क्या इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है? पहला पॉइंट 1 2 1 2 1 2 1 2, यस बिल्कुल इक्वल बेटा। दूसरा, क्या इनका नंबर इक्वल है? देखिए 3 क्लोरीन 3 फ्लोरीन 3 ब्रोमीन 3 आयोडीन। ओके, क्या इनकी पावर भी इंक्रीज है क्या? नहीं, पावर इंक्रीज नहीं है बेटा, डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर डिफरेंट। तो आंसर आएगा पावर के अकॉर्डिंग। पावर क्या कहती है? और कहते हैं फ्लोरीन क्या है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। बोलो क्लियर? यस और नो? दिस इज द पावर ऑर्डर। ओके, तो हम अगर एसिडिटी की अकॉर्डिंग इसको रखें तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा? सेकंड, देन उसके बाद फर्स्ट, देन उसके बाद थर्ड और देन उसके बाद फोर्थ। क्या एसिडिटी ऑर्डर आ गया? पीके इसका इनवर्सली, पीएच इसका इनवर्सली, क्या दोनों ऑर्डर सेम रहेंगे?
यस, तो अपना जो पीके ऑर्डर है बेटा इंक्रीजिंग, क्या रहेगा वो, सबसे पहले आएगा आयोडीन। पीके इनवर्स है बेटा एफ, अच्छा एसिड तो पीके की वैल्यू कम, तो हाई पीके वैल्यू किसकी, आयोडीन, दैट इज आयोडीन। ओके, सबसे हाई वैल्यू है। उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ना, तो आयोडीन की सबसे ज्यादा, देन उसके बाद ब्रोमीन वाला, ब्रोमीन वाला कौन सा है, ये है फोर्थ, ब्रोमीन वाला बेटा थर्ड, और क्लोरीन वाला फर्स्ट, और फ्लोरीन वाला सेकंड। दिस इज द पीके ऑर्डर एंड आल्सो पीएच ऑर्डर। बोलो बात समझ में आई, बात सुना बेटा, पीके और पीएच निकालना हमको आया, बिल्कुल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, दिस इज CH3 CH2 C double bond of OH. First CH3 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 C double bond OH. Second CH3 CH3 H C double bond OH. और बच्चों 4 CH3 CH2 CCl C double bond OH। ओके, हमें फिर से बताना है pKa और pH ऑर्डर, दोनों चीज जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिटी के। ठीक है, चल बात क्लियर करते बेटा। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। क्लियर बेटा, देखिए सब इसमें CH3 ग्रुप, इसमें भी CH3 ग्रुप और इसमें भी CH3 ग्रुप, बट इसमें एक क्लोरीन लगा है। ओके, क्या लगा बेटा, एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो क्लोरीन तो माइनस आई है, और माइनस आई एसिडिटी को क्या करता है, क्या करता है, माइनस आई क्या करता है, माइनस आई जो होता है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ओके, चलो तो बेटा अगर माइनस आई इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी बेस्ट, और जिसकी एसिडिटी बेस्ट उसकी पीके और पीएच वैल्यू कम। बोल क्लियर, तो पहला आया बेटा अपना फोर्थ सबसे बेस्ट है, उसके बाद यहाँ CH3 2 CH3, यहाँ 3, यहाँ पर एक भी नहीं है बेटा, तो दिस मॉलिक्यूल या दिस, क्योंकि बेटा ये 2 CH3 है, एक चलो एक कंसीडर करो इस चेन में 1 CH3, यहाँ पर तो दो हैं, तो मोर इफेक्टिव कौन सा हुआ, ये वाला, इसका मतलब इसका प्लस आई, और प्लस आई का एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो सबसे अच्छा जिसका सबसे ज्यादा क्या है बेटा, पीके है, वो कौन है, अच्छा इसका पीके सबसे कम था, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका बेटा, सेकंड का। ओके, क्योंकि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद फर्स्ट का, और देन लास्ट में फोर्थ का। बोलो समझ में आया, क्योंकि सेकंड वीक एसिड है इसलिए पीके ज्यादा होगा, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, पीएच उसका ज्यादा होने वाला। बोलो समझ में आया, एक क्वेश्चन फिर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है बच्चों जी, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड OH, इधर क्लोरीन, इधर NO2, और इधर केवल 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 क्या लगाते हैं आप, हम लगाते हैं C। ओके, हमें बताना बेटा पीएच, पीकेए, और सबसे पहले एसिडिटी। ओके, ये वैल्यू हमें बतानी है। हम पहले एसिडिटी कैलकुलेट करेंगे,
कंसीडर करेंगे और उसके बाद इनवर्सली में इसका रिलेशन लगा देंगे बेटा। सबसे बेटर एसिड कौन? देखिए ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम, ओके। बेंजीन से आपको देखना जो डिफरेंट हो, दैट इज दिस। सबका इफेक्ट चेक करो, प्लस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ओके। प्लस आई का एक बेटा दिस इज वीक एसिड, तो वीक एसिड का पीके क्या होगा? हाई होगा, यस और नो? यस। तो सबसे ज्यादा तो और पीएच भी हाई होगा, सबसे ज्यादा है किसका? अगर एसिडिटी की बात करें तो ये सबसे कम गई कौन? फर्स्ट। तो रख लिया, पहला तो सबसे कम गया और सबसे ज्यादा इफेक्ट है NO2 का, ये सबसे पहले आए, थर्ड। उसके बाद ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। उसके बाद कौन आया बेटा? CN वाला फोर्थ, उसके बाद सेकंड और देन फर्स्ट। क्लियर? तो पीएच और पीके में क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड देन थर्ड। दिस इज द पीएच एंड पीके। बोलो समझ में आया? एसिडिटी बेसिसिटी समझ में आई इसकी, ओके। चलो अब बात करते हैं हम किसकी? बेसिसिटी कि बेसिसिटी को कैसे इफेक्ट करेगा, ओके। देखिए बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बहुत सिंपल सी बात है बेटा। पहले हम बेसिसिटी समझते हैं कि होती क्या, ओके। नाइट्रोजन की बेसिसिटी हमने कैलकुलेट की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि जो ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, इनको डोनेट करना है। डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर टू द अदर एटम दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। क्या बेटा? डोनेटिंग टेंडेंसी of lone pair from nitrogen to H plus ion, ओके। आप एक छोटी सी बात करेंगे हम, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेसिक है, माना हमने बेसिक है बेटा, लेकिन अगर यहां पर प्लस आई इफेक्ट हुआ तो ये प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन देगा और देगा क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव देना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या नाइट्रोजन आसानी से डोनेट कर सकता है? यस और नो? देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन को पैसे से रेट कर देते हैं, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास फिर ये पैसा, वैसे भी उसका पैसा ही है क्योंकि जिसके पास पैसा वो रिएक्टर होगा, ओके। बट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसकी बात हमने कह दिया वो उसकी मनी है। अगर उसके पास पैसे देने वाले और ग्रुप रहे मतलब प्लस आई, तो वो किसी और को फर्दर डोनेट कर सकता है। और अगर उससे पहले खींचने वाले रहेंगे, इससे माइनस आई लग जाए तो क्या डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ में आई? तो बेटा अगर प्लस आई रहा तो डोनेट इजी, और अगर माइनस आई होता, माइनस आई ग्रुप वो डिक्रीज करता डोनेटिंग टेंडेंसी, डिक्रीज डोनेटिंग टेंडेंसी। ये डिक्रीज करेगा बेटा डोनेटिंग टेंडेंसी को, कौन? माइनस आई, ओके। तो अगर डिक्रीज कर दी डोनेटिंग टेंडेंसी तो डोनेट तो हुआ ही नहीं, जो कि हमारी बेसिसिटी की डेफिनेशन है, नहीं हुआ भाई। और अगर नहीं हुआ तो हम कह देंगे बेसिसिटी डिक्रीज। बात समझ में बेटा? और प्लस आई ग्रुप क्या करता है? प्लस आई ग्रुप इंक्रीज डोनेटिंग टेंडेंसी, ओके। तो बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी इंक्रीज। बोलो बात समझ में आई? आए बच्चों बात समझ में कि प्लस आई ग्रुप डोनेटिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे बेसिसिटी इंक्रीज, माइनस आई ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, डोनेटिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करेगा तो हम कहेंगे बेसिसिटी डिक्रीज। बोलो क्लियर? अब क्वेश्चन से देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। देखो सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है CH2
CH2 NH2। एक क्वेश्चन और लिया मैंने, CH3 CH3 NH2। This is the first, second and this is third। ओके, हमें ये बताना बेसिसिटी। क्या बताना बच्चों? बेसिसिटी। फिर से वही बात है, डोनेटिंग टेंडेंसी याद है, ठीक है बेटा। यहां कोई ग्रुप नहीं है इसको डोनेट करने वाला इसके सिवा। ओके, यहां ये मॉलिक्यूल है, एक CH3 और जुड़ गया जो प्लस आई है। यहां भी ये मॉलिक्यूल है लेकिन दो CH3 जुड़ गए जिनका 2 प्लस आई है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको जल्दी डोनेट करेंगे तो दिस वन इज मोर एज बेसिक एज कंपेयर टू द फर्स्ट। आंसर कौन सा बेटा? थर्ड इज मोर बेसिक देन सेकंड देन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि दो प्लस आई, एक प्लस आई और यहां पर तो चेन है ही और जी। बात समझ में आई बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर दूं। ओके, ए बी, सी, अब मुझे बताने बेटा बेसिसिटी। देखिए बहुत सिंपली इसको निकालेंगे बेटा। नाइट्रोजन जहां लगा है ये कार्बन, ये है बेटा ट्रिपली बॉन्डेड। नाइट्रोजन जहां लगा है डबली बॉन्डेड, नाइट्रोजन जहां लगा वो सिंगल बॉन्डेड। हमें ये पता है कि जैसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हमें मल्टीप्लिसिटी उसकी इंक्रीज होती दिखी है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। माइनस आई, क्योंकि मैंने माइनस आई ऑर्डर में लिखा है, तो माइनस आई ऑर्डर बेटा ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल, और सिंगल का होता नहीं। बात समझ में आई? तो अगर ये माइनस आई अच्छा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन से ऐसे, तो H को तो मिला ही नहीं बेटा बाहर, नहीं मिला तो बेसिसिटी डिक्रीज। लेकिन इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड है। तो सबसे अच्छा बेस कौन? C, देन B, देन A। बोलो आंसर। क्या आपको समझ में आया? और देखते हैं। और देखते हैं बेटा। देखिए सपोज करो मैंने एक मॉलिक्यूल है बेटा, दिस इज द मॉलिक्यूल A। This will be or this is C। ओके, तीन मॉलिक्यूल मैंने फिर से लिए। बेसिसिटी मुझे इसमें बतानी है। ओके क्लियर? देखिए बेटा पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, तीनों मॉलिक्यूल को देखिए और थोड़ा देखकर आइडिया लगाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके देखिए नाइट्रोजन पर लॉन पेयर यहां भी है, वो यहां भी, वो यहां भी, लेकिन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट की डोनेटिंग टेंडेंसी कौन बढ़ाएगा? नाइट्रोजन की डोनेटिंग टेंडेंसी। बेटा इसके पास देखिए तो ये ऑलरेडी क्या है? डबल बॉन्डेड, डबल डबल, और यहां लॉन पेयर है। और इसका लॉन पेयर अगर देखें तो बेटा ये वाला तो रेजोनेंस में है, ये तो वैसे मिलना ही नहीं है किसी को, वो तो पहले ही मगर है, बट ये लॉन पेयर तो नहीं है ना। अगर इन दोनों की बात करें तो बेसिसिटी एक ही आई होगी कि क्यों? बी से। बात समझ में आई? क्योंकि बेटा बी का लॉन पेयर तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। रीजन? क्योंकि वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया वो तो घूम गया बॉन्ड के साथ, लेकिन ये तो नहीं घूम रहा, ये तो अल्टरनेट जो है बॉन्ड, ये तो ऐसे घूमते रहेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए ए की बेसिसिटी आई है कंपैरिजन बी। बट सी का लॉन पेयर ना तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से यहां पर वो तो यहां पर है, और ना ये घूम रहा है, तो इसका मतलब सी वाला सबसे बेस्ट बेस। बोलो समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन फिर लेते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूल NH2, लॉन पेयर बेटा,
दिस इज द मॉलिक्यूल NH2 और यहां पर लगा दिया NO2। एक मॉलिक्यूल फिर लिया NH2 और एक मॉलिक्यूल और लिया है, दिस इज NH2। दिस इज A, B, C, D। हमें बतानी है बेसिसिटी। ओके, फिर से वही बताना क्या, देखो NH2 डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, ओके वो तो यहां भी है। चलो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं पहले। बेटा NH2 रिंग दोनों सेम हो गई। यहां लगा है NO2 जिसका इफेक्ट है -I, और -I बेसिसिटी को क्या करता बेटा, डिक्रीज करता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब A इससे अच्छा है किससे, B से। तो क्लियर हुआ? अब बात सियोरिटी की करते हैं। इसमें डायरेक्ट रिंग से लगा हुआ है, इसमें रिंग से नहीं है। बेटा इसमें जो कार्बन है वो कार्बन है sp3 और फिर sp3 लगा हुआ है sp2 से। बट ये वाला कार्बन डायरेक्ट लगा हुआ किससे, sp3, और ये भी sp3, इसमें सारे ही sp3। तो कहीं ना कहीं ये sp2 भी तो इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि डीएनपी रूल तो मैंने पढ़ा है बेटा, लगाएगा टेस्ट नंबर पर। ओके, तो दिस इज द मोर बेसिक। तो डी अच्छा है बेटा किससे, सी से। अब सी और ए में कंपैरिजन कर लेते हैं। बेटा डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लगा हुआ है और ये इनडायरेक्ट लगा हुआ है, ये क्या पहले sp3 से। इसका मतलब सी अच्छा है ए से, क्या सी अच्छा है ए से, यस दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आया? आया समझ बेटा? ओके, एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा बेसिसिटी का। कोई डाउट हो तो बताना। दिस इज द मॉलिक्यूल NH2 और यहां पर बेटा Cl। दिस इज द मॉलिक्यूल NH2, A, B, NH2 और बच्चों C, then this is D। ओके, हमें बताना है बेसिसिटी। कैसे बताएंगे बेटा बेसिसिटी? फिर से वही क्वेश्चन अपना, क्या करेंगे, हमें इफेक्टिव ग्रुप देखना है। बच्चों यहां मैं पहले नंबरिंग देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। अच्छा नंबरिंग करें तो इसको यहां से कर लीजिए, 1 2 3 4। ओके बेटा, इसमें क्लोरीन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी क्लोरीन और इसमें मिथाइल क्लोरीन। बात समझ में आई? देखिए ध्यान सुनिए बेटा, हमें ये पता है कि जब -I ग्रुप लगा रहेगा तो उसकी बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ओके, तो बेटा -I तो इसमें और उसमें है, तो देख लें क्या दोनों की पहले कि डिक्रीज किसकी है। बेटा क्लोरीन और क्लोरीन, लेकिन ये क्लोरीन नंबर 1, ये क्लोरीन नंबर 2, तो मोर इफेक्टिव कौन सा, दिस, क्योंकि नंबर 1 पर अगर ज्यादा इफेक्टिव -I है तो बेसिसिटी कम, किसकी, C की बेसिसिटी कम है, फिर उसके बाद है कौन, A। ओके, अब इन दोनों से कम है, रीजन क्योंकि इनमें दोनों में -I ग्रुप है और इन दोनों में बेटा +I। ज्यादा +I किसमें, इस वाले में, तो इसका मतलब D सबसे ज्यादा है, देन इसके बाद अभी। बोलो समझ में आया नहीं आया बेटा? आया बेसिसिटी क्लियर समझ में? नेक्स्ट इसका देखते हैं बेटा pKa, यहीं पर देखते हैं, सॉरी pKb, इन्हीं का pKb देखते हैं बेटा, pKb और pH। आपको ये तो पता pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ओके, लेकिन pKb नहीं पता होगा, अभी बताते हैं। जैसे बेटा pH और pK निकाला, pK को रिलेट कर दिया एसिडिटी से। बात सुना, अगर मोर एसिडिक H+ रीच करना चाह रहा है तो pK क्या होता है उसका, कम। सेम, अगर वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर दे तो pK भी कम, और अगर वो लोन पेयर ना करे तो pK भी ज्यादा। मतलब मुझे लोन पेयर डोनेट करवाने के लिए उसको फोर्स करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी।
अगर वो ऑटोमेटिक खुद दे देता है तो पीकेबी क्या हो जाएगा, कम, और अगर वो नहीं देता इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब पीकेबी क्या हो जाएगा बेटा, मोर हो जाएगा। बस समझ में आई? तो क्या मैं लिख सकता हूं, पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। बेटा अप्लाई करें यहाँ पर, अगर बेसिसिटी के इनवर्सली है पीकेबी तो बेटा पीकेबी क्या आ जाएगा हमारे पास में, सी का हाई देन ए देन बी देन डी। बोलो क्लियर? आया पीकेबी समझ में? एक क्वेश्चन और देखिए, पीकेबी का ही पीकेबी ऑर्डर लगाना आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो आपकी मर्जी। ओके, दिस इज द मॉलिक्यूल NH2। बेटा यहां एक नया कंसेप्ट भी बताने वाला हूं मैं आपको, NH2 NH2 मुझे चाहिए इसका पीकेबी। बेटा पहले हम बेसिसिटी की बात कर लें, इसका रिवर्स कर देंगे फिर। ओके, देखिए जितनी स्मॉल रिंग उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अगर हम लिख दें कि रिंग साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि साइज का जितना कम रहेगा रिंग उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव को ज्यादा। तो बेटा सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब माइनस आई ज्यादा और ये माइनस आई कम। ओके, तो बेसिसिटी बेटा इसकी तो क्या होगी, सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि माइनस आई लगा है, और बेसिसिटी इसकी ज्यादा, तो बेसिसिटी का ऑर्डर है बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड देन फोर्थ। तो बेटा पीकेबी क्या आ जाएगा, फोर्थ थर्ड सेकंड एंड देन फर्स्ट। दिस इज द पीकेबी ऑर्डर। ओके, तो बेटा आज हमने क्या किया है, पीकेबी निकाला है, पीके देखा है, पीएच देखा है, और हमने एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चन। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक छोटा सा पॉइंट हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन। ओके, तो उसकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर बेटा? तो तब तक के लिए अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं और उनको ये वीडियो मिल जाए तो अच्छा काम हो जाए उनके लिए। ओके, तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए बेटा, ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो डले आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।